अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं समरीन तुफैल और आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। बानी पीटीआई हमेशा खावन मालिका की गैर मौजूदगी में घर आते बुशरा बीबी के कमरे में जाता तो साबिक चेयरमैन पीटीआई गालियां देते थे। मुझे कमरे से निकल जाने का कहा जाता। घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ का बयान गैर शरई निकाह के केस में चारों गवाहों के बयानात कलमबंद, समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज, शेड्यूल आया ही ना ही वोटर्स फहरिस्तें। मरकजी सेक्रेटेरिएट में भी कोई सरगर्मी नहीं हुई। सेक्रेटरी जनरल का इंतखाबात लड़ने की ख्वाहिश थी मगर शेड्यूल का पता ही नहीं लगा। इलेक्शन में रूपोश और असीर रहमा मुंतखब किए गए, इलेक्शन का लदम करार दिया जाए इस्तदा। इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर। वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को मजीद 17 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए। अब तक मजमूई तौर पर इलेक्शन कमीशन को 27 अरब 40 करोड़ की रकम जारी की जा चुकी। एलामिया जारी, कहा फाइनेंस डिवीजन इलेक्शन कमीशन को फंड्स की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के सदर जाफर खान मंदोखेल की मुलाकात। आम इंतखाबात की तैयारी के हवाले से मुशावरत। शहबाज शरीफ कहते हैं बलोचिस्तान हमारा दिल और हमारी जान है। बलोचिस्तान की तरक्की को पाकिस्तान की तरक्की का नागुज़िर तकाज़ा समझते हैं। लापता अफराद केस, अदालत का इजहार बरहमी। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट को स्टीरियोटाइप करार देकर मुस्तरद कर दिया। सिंध हाई कोर्ट का लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इक़दाम मज़ीद तेज करने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला दिफा समेत पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब, केस की समाअत मुलतवी। पिशावर पुरअमन दुश्मनों का वार, वर्सिक रोड पर धमाका, बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। धमाके के बाद तमाम जख्मी फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का घेराव कर लिया। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद निजी बैंक और स्कूल के करीब सड़क किनारे नस्ब किया गया था। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की पिशावर में वर्सिक रोड पर धमाके की शदीद मजम्मत। कहते हैं दहशतगर्दों को मुल्क का अमन तबाह नहीं करने देंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वाक़े के जिम्मेदारान की जल्द अज जल्द निशानदही करके उन्हें करार वाक़ई सजा दी जाएगी। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली ने तमाम हदें पार कर दी। शुमाली गजा में 2 स्कूलों पर बमबारी, मज़ीद 50 से ज़ायद पनाहगज़ीन फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। इसराइली फौज ने बैतुल अहिया, खान यूनस, शुजाइया और रफ़ाह में भी फ़लस्तीनियों की पनाहगाहों, स्कूलों, तिजारती मार्ग और रिहायशी इमारतों पर भी बमबारी की। गजा सुप्रीम कोर्ट की इमारत में तबाह। जंगबंदी के बाद इसराइली फौज के हमलों में शिद्दत आ गई। 2 रोज़ में 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अब तक इसराइली बमबारी में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 16,000 से मुतजाविज़ हो गई। मेन फाइबर रूट्स काट दी। गजा में लैंडलाइन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस एक बार फिर मुअत्तल। चीन का जंगबंदी के बाद गजा पर दोबारा इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है शहरियों का कत्लेआम और ताकत का बेदरीक इस्तेमाल जल्द नया महाज खोलेगा। गजा में पैदा करदा हालात मसले की निशानदही नहीं करते। गजा में जंगबंदी ना करके बड़े मकासद को हासिल करने की कोशिश जारी है। गजा जंग में शरीक इसराइली फौजी खतरनाक बैक्टीरिया का शिकार, आंतों के मूजी मर्ज में मुब्तला होने लगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक लड़ाई के दौरान गैर मयारी खानों के बायस मुतादिद फौजी शैगला नामी मोहलिक बैक्टीरिया का शिकार होकर अस्पतालों में मुंतकिल हो चुके हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्कुरनैन के रुखसत पर होने के बायस कार्रवाई ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एटीसी को जमानत की दरख्वास्तें दोबारा सुनने की हिदायत की थी। 9 मई मुकदमात, शाह महमूद की अबूरी जमानतें बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी। अबूरी जमानतों की बहाली के लिए दायर दरख्वास्त पर दरख्वास्त गुजार के वकील को दलाइल के लिए तलब कर लिया गया। लाहौर की ज़ात दहशतगर्दी अदालत में समाअत 19 दिसंबर को होगी। जिंदा दिलान के शहर में स्मोक का रोक, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। शहर में मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 211 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद, गुजरावाला समेत वस्ती पंजाब में स्मोक के बायस शहरियों को नज़ला, जुकाम, बुखार और गले में इंफेक्शन की शिकायत। मसनूई बारिश बरसाने वाले तैयारे ही नहीं, हुकूमत पंजाब का प्रोग्राम खटाई में पड़ गया।
प्लांट प्रोटेक्शन के चीफ पायलट के मुताबिक इदारे के पास सिर्फ टिड्डी दल के तदारुक और फसलों पर स्प्रे करने वाले तैयारे हैं। वाल्टन एयरपोर्ट पर करोड़ों रुपए के तैयारे नकारा हो चुके। IMF का प्रोटेक्टेड सार्फिन के गैस टैरिफ में 100% इजाफे का मुतालबा। हुकाम जनवरी 2024 से मुल्क भर में 57% प्रोटेक्टेड रिहायशी सार्फिन की गैस की कीमतों में इजाफे के ऑप्शन पर काम कर रहे हैं। गैस सिस्टम को प्रोटेक्टेड गैस सार्फिन की वजह से अब भी 100 अरब रुपए के खसारे का सामना है। IMF की तरफ से $70 करोड़ की दूसरी किस्त का इजरा जनवरी में होने का इम्कान। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से अभी तक एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इस इजलास के शेड्यूल को हतमी शक्ल न दी जा सकी। पहले जायजे की तकमील और $3 अरब के स्टैंड बाई एग्रीमेंट प्रोग्राम की $70 करोड़ की दूसरी किस्त का इजरा होना था। हुकूमत पंजाब का लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 1000 रुपए करने का फैसला। LTV, HTV, PSV लाइसेंस फीस की शरह में भी इजाफा होगा। अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक के शहरी ऑनलाइन $100 अदा करके लाइसेंस बनवा सकेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से होगा। हज 2024 के लिए कोरोना वैक्सीन की शर्त खत्म। वजारत मजहबी उमूर की जानिब से कहा गया है कि सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस बरस 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। पाकिस्तानी कुड़ियों ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान विमेंस टीम ने पहली बार कीवीज के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। न्यूजीलैंड को दूसरे T20 में 10 रन से शिकस्त। 138 रन के हदफ के ताक़ुब में 127 रन पर ढेर। आलिया रियाज प्लेयर ऑफ द मैच करार। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल।